अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हनीफ काजी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस.com। स्वागत करता हूं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बात कर रहा था आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपका रियल एस्टेट का हो, फूड का हो, या कोई और छोटी दुकान हो, चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, ठीक है, आपका रिटेल स्टोर हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, कोई भी तरीके का बिजनेस हो, आईबीसी मॉडल आपको कैसे हेल्प करेगा। अगर आप आईबीसी बनते हो तो ये आपको अपने बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा, मैं आपको 7 पॉइंट में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग एक सर्विस मार्केटिंग का। ठीक है, सर्विस मार्केटिंग बेसिकली क्या है? सर्विस मार्केटिंग ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेसिकली सर्विस मार्केटिंग में क्या होता है। ठीक है, कस्टमर आने से लेके, ठीक है, आपकी दुकान में आने से लेके, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मान लो आपकी एक रिटेल शॉप है, ठीक है, फूड की, कस्टमर आपकी दुकान में आता है, ठीक है, ऑर्डर देता है और प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, और उसके बाद कस्टमर चले जाने के बाद जो व्हाट्सएप करते हो या मैसेज करते हो, वहां से लेके वहां तक, तो कस्टमर के आने से लेके उसके जाने तक, उसको रिकॉल कराने तक, ये एक सर्विस मार्केटिंग का बेसिकली एक काम होता है। तो वो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आईबीसी मॉडल में जुड़ने के बाद आपको ये समझ में आता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप टॉप में देखोगे, आप आईबीसी मॉडल नहीं बनते तो आपको नहीं समझ में आएगा बाहर से, लेकिन अगर आप आईबीसी बन जाते हो, अगर आपका कोई भी छोटी दुकान है, तो आप जो है अपनी दुकान को चलाते चलाते साथ ही साथ जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो सर्विस मार्केटिंग के बारे में मैं बात कर रहा था। बेसिकली ये क्या होता है, कस्टमर के टच पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि कस्टमर आपके, अगर मान लो फूड का मैं एग्जांपल ले रहा था, अगर आपका वो खाना खा रहा है, आपका फूड अच्छा है, टेस्टी है, क्वालिटी अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है, एम्प्लॉय ने अच्छा सर पे सब कुछ पहना हुआ है, ग्लव्स है, और बहुत अच्छा क्लीन आपका रेस्टोरेंट है, आपका बाहर बैठने का बहुत अच्छा है, आपने लाइटिंग लगा के रखी है, ठीक है, आपने कस्टमर एंगेजमेंट के लिए कोई छोटा सा क्विज लगा के रखा है, तो ये सारी चीजें आप जो है सर्विस मार्केटिंग में करते हो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि सर्विस मार्केटिंग जो है ये बेसिकली कोई डिपार्टमेंट नहीं, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अगर कस्टमर को अगर कोई भी टच पॉइंट, चाहे वो पार्किंग का ही क्यों ना हो, अगर आपके वो दुकान में आता है, अगर उसको पार्किंग की भी जगह ना मिले, तो वो भी आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो जाता है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन बिजनेसमैन। तो वो चीजें आप कैसे ध्यान में रखोगे? ठीक है, तो सबसे पहला तो पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, मैं देख रहा था कि जनरली रिटेल स्टोर्स और ऑफलाइन बिजनेसेस को तो जो रीजनली तो पता ही नहीं है कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या है, कि आपका गूगल में आप रजिस्टर होना चाहिए, आपको इंस्टाग्राम पे आपका पेज होना चाहिए, फेसबुक पे आपका पेज होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स होने चाहिए, आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, एंड टू एंड आपका, अगर आप फूड के बिजनेस में, मैं एग्जांपल को ही कंटिन्यू करता हूँ, अगर आप फूड के बिजनेस में, तो आपका डिलीवरी का इंटीग्रेशन होना चाहिए ताकि कस्टमर को माल लेट ना पहुंचे। आप प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसको कितना वक्त लग रहा है, टीम मैनेजमेंट कैसे करें, तो ये ओआरएम में, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रिव्यूज कितने अच्छे हैं। क्योंकि ज्यादातर मैं देख रहा था 90% कस्टमर्स जो है रिव्यूज देख के ऑर्डर करते हैं, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, या आपका खुद का वेबसाइट हो। ठीक है, तो आप ऑनलाइन रेपुटेशन को कैसे इंप्रूव करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये भी आप, जब आप आईबीसी बन जाते हो, ये आप डिटेल में सीखते हो, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में सीखते हो कि ओआरएम के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है। बेसिकली क्या है ना कि आप ये जब चीज समझ जाते हो तो आप किसी से भी ये काम करा सकते हो। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ये नहीं कि आपको ही जो है सारा काम करते हुए बैठ जाना है और आपको अपने धंधे पे, बेसिकली ये क्या है कि आप एक बार सीख जाते हो तो आप जो है उसको इम्प्लीमेंट इजीली करा सकते हो। डिफरेंट आप 3-4 टाइप के अलग अलग वेंडर बुला के जो है आप उनसे बात करते हो, वो आपको बता जाएगा, वेंडर आएगा आपको सिखा के चला जाएगा। ठीक है, आपको सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तीसरी में बात कर रहा था टेक्नोलॉजी की। ठीक है, टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट लाइक ऑफलाइन बिजनेस की मैं बात कर रहा था कि ऑफलाइन बिजनेस में लोगों को पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी उनकी कितनी मदद कर सकती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस मैन, और टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस योर टीम एज वेल। वो आपकी टेक्नोलॉजी आपकी टीम को भी रिप्लेस कर देगी, आपका कॉस्ट को कम करती है। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। ऑलराइट, आपको पता चलता है कि कौन सा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, कौन सा स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, कौन सा नॉन मूविंग प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना, तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होना है। कौन सा माल आपका ज्यादा बिक रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है, आपका लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर क्या है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आपको CRM के ERP के सॉफ्टवेयर से ही आपको पता चलता है। तो ये आप कैसे सीखोगे? तो इसके लिए हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। उससे आपको समझ में आता है कि भाई मैं अपने बिजनेस में इसको कैसे यूज करूँ। ऑलराइट, तीसरी बात मैं कर रहा था वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल में बेसिकली ये बहुत बड़ा इशू है। इनफैक्ट ऑल द बिजनेसमैन, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कि वर्क आपको हर बार जो है इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना पड़ता है, बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पैसे खत्म हो जाते हैं, स्टॉक रह जाता है, इन्वेंट्री रुक जाती है, और तो ये वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो उसको आप कैसे ओवरकम करोगे, ठीक है, ये एक पॉइंट है। फिर चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक आज की तारीख में देख रहा था, एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर और जो एक स्टार्टअप कर रहा है, उसको मार्केटिंग और सेलिंग की जो है लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल और सेलिंग स्किल है, उसको उस चीज़ की कमी, क्योंकि वो डायरेक्ट जॉब करने के बाद या बिजनेस का पढ़ाई करने के बाद डायरेक्टली कोई बिजनेस में घुस जा रहा है, फैमिली बिजनेस है या स्टार्टअप करना है, तो वो एक सेलिंग का स्किल हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग का स्किल कहीं ना कहीं मिसिंग ही हो जाता है। तो IBC बनने के बाद क्या होता है कि आप बेसिकली कैसे उसको सीखते हो, कैसे आप इन्फोग्राफिक के थ्रू, वीडियो के माध्यम के थ्रू या टेक्स्ट बेस्ड स्टोरी के थ्रू आप जो है अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो है आज के ज़माने में अपना, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, जो मैं पिछले 6 साल का जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कॉर्पोरेट सेल्स का, तो उसमें मुझे जो है लोगों के पास जाना पड़ता था, ट्रैवल कर करके कॉर्पोरेट्स में विजिट करना पड़ता था, कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ती थी। तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एक कस्टमर से मिलने जाओ, फिर आसपास की जगह पे जाओ, कोल्ड कॉलिंग करो। तो उस वक्त जो है काफ़ी मुश्किल था। बट आज के तारीख में इंटरनेट जो इतना बूम हो गया है, दुनिया भर की चीज़ें आ गई है आपके हाथों में। मोबाइल के थ्रू ही आप जो है अपना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो या कुछ और कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। तो आज के तारीख में सेल करना और मार्केट करना अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को काफ़ी आसान हो गया है। अगर आप सही मैसेज दोगे, क्लियर मैसेज देते हो अपने मार्केटिंग के मटेरियल में, और मार्केटिंग जो है आपको वो आगे के लिए, सेल्स के लिए आपको जिंदगी भर के लिए हेल्प करता है। तो आपको दोनों चीज़ों की जरूरत है। मार्केटिंग एक अलग स्किल है, एक सेल्स करना एक अलग स्किल है। ये आप दोनों चीज़ों की ज़रूरत है एक एज अ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर, जो कहीं ना कहीं आज के बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर्स में कहीं ना कहीं कमी है। तो वो जो कमी है आप IBC बन के जो है उसको दूर कर सकते हो। आप देखते हो कि बड़ा बिजनेस किस तरीके से मार्केटिंग करता है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, इस तरीके से इन्फोग्राफिक लेके आता है, वीडियोस कैसे बनाता है। तो आप भी अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से जो है उसी चीज को अप्लाई कर सकते हो, कब करना है, कैसे करना है, एंगेजमेंट कैसे लाना है, ठीक है, ये सारी चीज। फिर पांचवी चीज ये थी कि लैक ऑफ इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो आप पहला प्रोडक्ट बनाते हो वो कभी भी आखिरी प्रोडक्ट नहीं होता है। योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हो उसको आपको कंटिन्यूसली इनोवेट भी करना है और उसमें इंप्रूवमेंट भी करना है, ताकि आपके कस्टमर को भी इस तरीके से एहसास हो जाए कि जो प्रोडक्ट का क्वालिटी, मैं वापिस से फूड का एग्जांपल लेता हूँ, जो अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी था, मान लो आपका जो है जो फूड का क्वालिटी है वो बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है, बहुत अच्छा सब कुछ बनाते हो, बर्गर अच्छा बना लेते हो, पिज्जा अच्छा बना लेते हो, लेकिन अगर आप इनोवेट नहीं करोगे, कुछ वही प्रोडक्ट में अगर आप कुछ इनोवेशन नहीं करते हो या उसके आसपास में प्रोडक्ट और सर्विसेज में इनोवेशन नहीं करते हो, इम्प्रूवमेंट नहीं ले आते हो, सो ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो है टर्नओवर फ्यूचर में ग्रो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सैचुरेट हो जाएगा, लोगों को टेस्ट एक बार समझ में आएगी यही टेस्ट है, लोग चेंज कर देंगे। तो मार्केट का आपको कस्टमर का आपको सिग्नल समझना है कि कस्टमर और क्या चाह रहा है, उसको और क्या चीज़ की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। जैसे आप पैकेजिंग में अगर आप कुछ अगर आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की, ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, तो आप छोटा छोटा अगर आप प्रोडक्ट में भी अगर आपके ब्रांडिंग करना चालू कर दो तो उससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है। क्योंकि कस्टमर जो है पहले आंख से खाना खाता है, उसके बाद अपनी जुबान से खाना खाता है। तो ये आपको एक एज ए फूड ओनर, बिजनेस ओनर, मैं आप सिर्फ फूड बिजनेस ओनर का वो ले रहा हूँ, बट ओवरऑल अगर आप सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हो, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कस्टमर जो है के बाद बहुत ऑप्शन है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं लाया, आपने इनोवेशन नहीं लाया, तो कस्टमर हैज सो मेनी ऑप्शंस इन दी मार्केट, वो कहीं पे भी चला जाएगा और आपको बताएगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। छठी चीज़ जो मैं बात कर रहा था टीम मैनेजमेंट की, ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स में देख रहा था कि जो है पता ही नहीं है कि उनका रोल क्या है, उनका गोल क्या है, काम उनको कौन सा करना चाहिए, उनको बिजनेस में सस्टेन कब करना है, स्केल कब करना है, कैसे करना है, ये
थोड़ी सी नॉलेज की कमी हो जाती है हमारे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन में इंडिया में। तो वो सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्किल, मार्केटिंग की स्किल, वर्किंग कैपिटल को कैसा मैनेज करें, टेक्नोलॉजी को कैसा मैनेज करें, ठीक है, आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, आपकी सेल्स और सर्विस उसको कैसा मैनेज करें, इनोवेशन कैसे लेके आए, सर्विस मार्केटिंग को कैसे डेवलप करें, टीम को कैसा मोटिवेट करें, उनको डेवलप करें, उनको किस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंसेंटिव्स और कमीशंस की स्कीम दे ताकि वो आपके पास रुका रहे, आपके पास लॉयल रहे, आपका कस्टमर लॉयल रहे। तो आपको इंटरनल भी देखना है कि कस्टमर एम्प्लॉय कैसे रुके, और आपको एक्सटर्नल भी देखना है कि आपका कस्टमर आपके पास लाइफ टाइम वैल्यू तक। एक नया कस्टमर लाना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, लगभग 7 नए पुराने कस्टमर के बराबर है वो। तो इसके लिए मैं कह रहा था कि बेसिकली क्या है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, और आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपका कम चल रहा है या नहीं चल रहा है, और आपके पास वक्त है, आप जो है अपनी दुकान में बैठे बैठे या अपने घर पे बैठे बैठे जो लगभग 2 या 3 घंटा पार्ट टाइम या फुल टाइम अगर आप IBC बनते हो, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि आप तो ये जो मैंने स्किल्स की बात की, डिफरेंट जो 7 स्किल्स की बात की, इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स है। ये तो मैंने अभी आप वीडियो में कम टाइम होता है तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि आप अपना खुद का बिजनेस कैसे बढ़ा करें, तो आप जो है मुझे, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कॉल कर सकते हो और फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप IBC बन जाते हो तो आपका ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, आप अपने बिजनेस के बारे में भी सीखते हो। हमारे कुछ डिजिटल कोर्सेज भी आपको फ्री मिल जाते हैं शुरुआत में, आपको इंटरनल ट्रेनिंग भी मिल जाती है, और आप फिर जो है अपना बिजनेस तो ग्रो करते हो, साथ ही साथ यहाँ से भी जो है आप पैसे कमाना चालू करें। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक आप इजीली कमा सकते हो। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप उससे ज़्यादा कमा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे, अगर आप बिजनेसमैन हो या आप बिजनेसमैन नहीं भी हो, बनना चाह रहे हो, या आपके आसपास में कोई है जो बिजनेस कर रहा है, कोई भी, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।